हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पंचशील अकेडमी। मैं हूं कमल और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल पर। ओके, तो कॉइल के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक इंसुलेटेड कॉपर का एक वायर जिसको मैनी टर्न के साथ हम किसी रेक्टेंगुलर फ्रेम या सर्कुलर फ्रेम पे मैनी टर्न्स के साथ बाउंड कर लेते हैं। इस तरह से हमें क्या मिलता है, एक कॉइल मिलती है। ठीक है बच्चों, तो आज इसी कॉइल पर लगने वाले टॉर्क की हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दो हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होंगे और उन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच इस कॉइल को फ्रीली हम सस्पेंडेड करने वाले हैं और इस पर कैलकुलेट करने वाले हैं फोर्स को। ठीक है बच्चों, ये कॉइल है आपकी, दो मैग्नेट के बीच रखी है और आज हम बात कर रहे हैं फोर्स पर। ओके, तो स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल, जिसमें हम लेक्चर नंबर 17 में बात कर रहे हैं टॉर्क ऑन कॉइल पर। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और फाइंड करते हैं टॉर्क ऑन कॉइल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क क्या चीज होती है? तो बच्चों देखिए, जब भी हम किसी कॉइल को, जो कि करंट को कैरी करता है, मतलब करंट उसके अंदर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो पहले तो ये जान लें हम कि जब भी हम किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग वायर को रखते हैं जो करंट को कैरी करता हो, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई। तो आई करंट फ्लो हो रही है इस वायर में और ये वायर कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस वायर के ऊपर लगती है फोर्स। ओके, और वो फोर्स आपने पिछली क्लास में कैलकुलेट की है, आई एल बी साइन थीटा। ओके, अगर बी और इस वायर के बीच एंगल थीटा है तो यहाँ पर एल और बी के बीच का एंगल कौन है, थीटा है। तो वायर को जब आप फील्ड के अंदर रखते हैं तो यहाँ पर वो इतने फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है। ये तो एक वायर था। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक लूप पर, एक कॉइल पर, और उस लूप को कहाँ रख रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हमें इसकी कहीं जरूरत लग सकती है, इसलिए आप इसको याद रखें। चलिए अब देखो, जब हम एक लूप की बात करते हैं तो लूप मतलब क्लोज्ड पाथ, और इसमें ये इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अब आप बता सकते हैं क्या कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कि करंट का अपना मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट होने वाला है। तो डाइपोल मोमेंट की हम बात करें तो हमने पिछली क्लास में मोमेंट के बारे में पढ़ा है कि अपनी फिंगर को करंट के डायरेक्शन में कर्ल कर लें और थंब को रख लें इसके परपेंडिकुलर, तो ये आपको यहाँ गिवन करेगा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये क्या है, अंदर की तरफ इसका जो प्लेन है इस पर ठीक नॉर्मल क्या होगा आपका डाइपोल मोमेंट। ये अगर L है, ये अगर विड्थ B है, तो यहाँ इस सरफेस पर इसका एरिया वेक्टर, अगर हम फिंगर्स को लेंथ फिर विड्थ की डायरेक्शन में करते हैं तो इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, इनसाइड। तो एरिया वेक्टर की टर्म में लें या डाइपोल मोमेंट की टर्म में लें, दोनों एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर होने वाले हैं। ओके, और दोनों यहाँ पर किधर है, अंदर की तरफ, क्योंकि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन एरिया के साथ अगर आप डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आपको फिर क्या मिलेगा, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो इस कॉइल का जो प्लेन है उस पर ठीक क्या बना लिया हमने, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री शो करेगा एरिया वेक्टर को या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m को। चलिए लेते हैं, तो ये लूप हम लेते हैं और इस लूप को हम कहाँ रख रहे हैं, ये करंट कैरिंग लूप है। इस करंट कैरिंग लूप को हमने रखा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कुछ इस तरह से यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यहाँ पर कैसा है, अंदर की तरफ। तो यहाँ जितने भी लूप, इस लूप के अंदर जितनी भी ब्रांचेस है, ये क्या करेगी, फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। ये ए है, ये बी है, सी है और ये क्या है, डी है। यहाँ पर करंट चल रही है ऊपर की तरफ। ओके, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर कैसा, अंदर की तरफ। तो राइट हैंड पाम रूल लगा लें आप। ये राइट हैंड पाम रूल क्या गिवन करेगी अपने को, फोर्स ऑन दिस साइड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। तो पाम पर 90 डिग्री बना लो। इस आर्म पर फोर्स का लगेगा F1 इस साइड। फिर यहां जाते हैं BC पर। BC में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर की तरफ, करंट का फ्लो हो रही C की तरफ। तो इस वायर पर BC पर कहाँ लगेगा फोर्स, ऊपर की तरफ। दैट फोर्स इज F2। ओके, CD पर आते हैं तो CD वायर में करंट कहाँ फ्लो हो रही, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, करंट कहाँ फ्लो हो रही,
डाउनवर्ड, तो ये कहाँ धक्का मारेगा इसको, यहाँ बाहर की तरफ। तो इस पर फोर्स काम कर रही है कितनी, F3 आउटवर्ड। ओके, और जो एडी आर्म है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, करंट ऐसा है, तो ये कहाँ जाएगी, इस पर फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी हम की डायरेक्शन F4 यहाँ पर ऑपोजिट वर्क करता है। तो जब भी हम लूप को यहाँ रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस पर ये फोर्सेस वर्क करेंगे। सभी ब्रांचेस में करंट सेम है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है, तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर वो F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। जितने फोर्स से ऊपर खींच रहा है उतने फोर्स से नीचे, जितने फोर्स से राइट में ले जा रहा है उतने फोर्स से ये लेफ्ट में ले जा रहा है। तो इस केस में इस लूप पर लगने वाली नेट फोर्स कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, तो टॉर्क कितना, टॉर्क क्या चीज होती है, टॉर्क होता है एक टाइप का फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेशन करवाता है, ना कि एक स्ट्रेट रास्ते पे चलाता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, नेट फोर्स यहाँ पर 0 है, तो इसका जो नेट टॉर्क होगा वो भी कितना होगा, इस केस में 0 होगा। ओके, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, जब सारे फोर्स इक्वल और ऑपोजिट वर्क करते हैं तो इस कॉइल के साथ कुछ भी नहीं होना है, ये जैसी ही अपनी जगह पर रहेगी। ये दोनों फोर्स ऐसे खींचेंगे, ये दोनों फोर्स इसको ऐसे खींचेंगे। ओके, तो इस तरह से लगने वाली नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क भी इस कॉइल पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन में हमने इसको यहाँ पर रखा है। अब जो प्लेन है इस कॉइल का, वो प्लेन परपेंडिकुलर है किसके, बी के। अगर ये प्लेन परपेंडिकुलर न रखें और हम किसी एंगल पर रख दें तो क्या होने वाला है, ये अपना कॉइल था और इसको हमने अब एंगल थीटा पर ऐसे प्लेस कर दिया, दैट इज एंगल थीटा। इस कॉइल को हमने यहां से रोटेट करते हुए एंगल थीटा पे इस तरह से रख दिया है। अब जो कॉइल थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और ये कॉइल ऐसे रखी हुई थी, तो इस पर नेट लगने वाला टॉर्क क्या हो गई थी, 0 हो गई। चलिए, अब हमने क्या कर दिया, इसको जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इसको एंगल थीटा पर हम क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं यहाँ इस फील्ड के अंदर एंगल थीटा के ऊपर। जब आप इसको एंगल थीटा पर प्लेस करते हैं तो फिर से इस पे फोर्सेस वर्क करेंगे। ओके, इस ब्रांच पर करंट इस तरह से चल रही है हमारी। ओके, जब करंट फ्लो होगी तो इन ब्रांचेस पर क्या लगने वाली है, फोर्स लगने वाली है। ठीक है, अब वो फोर्स हमारी कैसी होगी, ये ब्रांच जो ऊपर है, अगर हम यहाँ से इसको, ये कॉइल को हम अगर रोटेट कर रहे हैं यहाँ से, तो हम टॉप से देख रहे हैं तो इसको एंगल थीटा पे हमने क्या कर रखा है, ऐसे रोटेट किया हुआ है। ठीक है, टॉप व्यू अगर आप देखेंगे तो बी हमारा यहाँ पर है और बी के साथ ये एंगल थीटा पर कैसी है, कॉइल आपकी रखी हुई है। तो इस वाली साइड पर फोर्स का लगेगा ऊपर की तरफ, इस वाली साइड पर फोर्स का लगेगा डाउनवर्ड, और इस वाली ब्रांच पर फोर्स का लगेगा अंदर की तरफ, और इस वाली पर कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। अब आप देखिए, तो ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल है, ये वाला फोर्स ये वाला फोर्स ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ इस तरह से, ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें ये फोर्स अपवर्ड, ये फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड। तो उस कंडीशन में, अच्छा डाउनवर्ड नहीं, पहले हम चेक कर लें किधर फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस समय हमने पैरेलल ले ली है। तो ये है ए बी सी और ये क्या आ गया, डी। ये कॉइल ऐसे रखिए। अब इस पर फोर्स निकालेंगे ए बी आर्म पर, तो ए बी आर्म पर फोर्स, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अब आपका इस तरफ है, तो ये इसको अंदर धकेलेगा। तो ये वाली साइड कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ, F1 फोर्स। और यहाँ करंट देखो, करंट इधर जा रही है तो हम करंट के डायरेक्शन में। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है और करंट की डायरेक्शन हम इसमें लें तो इस कॉइल को ऐसे लेना होगा हमें, ये लीजिए ऐसे लो। तो यहाँ से करंट, ये कॉइल जैसे मान लो यहाँ से घुमा के ऐसे रखिए, तो करंट कहाँ जा रही है, इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस तरफ। तो इस वाली साइड पर फोर्स का लगेगा डाउनवर्ड। तो यहाँ से इस पर जो फोर्स वर्क कर रहा है ये अप्लाई हो रहा है किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पर F2। इस वाली साइड पर करंट कहाँ है, यहाँ से करंट इधर गया फिर इधर, और यहाँ से करंट कहाँ जा रहा है,
डाउनवर्ड। तो इस समय इस पर जो फोर्स लगेगा, करंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ये कहाँ आएगी, बाहर की तरफ। तो ये वाली साइड आपको बाहर की तरफ मिलेगी। अब इसमें करंट इस तरफ, तो ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से करंट यहाँ से बाहर आ रही है। ऐसे लो, करंट यहाँ से बाहर आ रही है, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आपका, यहाँ पर। तो ये फोर्स कहाँ लगेगा, इसके ऊपर, ऊपर की तरफ। तो इस वाली ब्रांच पर फोर्स कहाँ लगा, ऊपर की तरफ। ये दोनों फोर्स F2 F4 इक्वल अपोजिट कट जाएंगे। ये F1 है और ये क्या है, F3। अब ये भी इक्वल और अपोजिट है, अभी भी F नेट इज इक्वल टू कितना है, 0। कि मैग्नेटिक फील्ड सेम है, करंट सेम है, फोर्स भी क्या होंगे, सिमिलर। लेकिन यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है ये AB आर्म पर लग रहा है, और ये जो फोर्स लग रहा है ये आपकी CD आर्म पे लग रहा है। ये AB आर्म है और ये कहाँ है, CD आर्म। तो ये इसको अंदर की तरफ खींचेगा ऐसे, और ये इसको कहाँ ले जाएगा, बाहर की तरफ। तो ये आर्म अंदर और ये आर्म कहाँ जाएगी, बाहर। अब देखिए, तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो यहाँ से हम परपेंडिकुलर बना लेते हैं। अब इस लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग एक्सिस ऑफ, ये क्या कहलाएगी इसकी, एक्सिस ऑफ दिस कॉइल। अब ये इसको अंदर खींच रहा है, ये इसको कहाँ खींच रहा है, बाहर की तरफ। तो ये जो कॉइल है ये अपने एक्सिस पर ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, घूमने लग जाएगी कॉइल इसके अंदर, ओके। तो देखो, फोर्स तो नेट 0 हुआ, लेकिन दो अलग अलग ब्रांच पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं। ये जो इक्वल और अपोजिट फोर्स यहाँ वर्क कर रहे हैं, ये दोनों क्रिएट करते हैं इस कॉइल के अंदर टॉर्क को। क्या क्रिएट करेंगे, ये टॉर्क। जो पेयर ऑफ फोर्स है, दिस पेयर ऑफ फोर्स क्रिएट्स ए टॉर्क इनसाइड द कॉइल। तो ये टॉर्क है, ये इसे क्या करेगा, रोटेशन करवाएगा बिटवीन दी टू मैग्नेट। किस तरह से, थोड़ा और हम इसको क्लियर करते हैं। तो ये है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जिसके हमने लिए N और S दो पोल, और हमारी कॉइल को हमने पुट किया है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यहां, ओके। यहां से करंट ऐसा फ्लो होते हुए यहां से आउट हो जाती है। ये है A B C D, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और इसके अंदर हमने क्या रखा है, इस कॉइल को प्लेस्ड है। ये आपकी कॉइल है, ठीक है। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगी वो मैग्नेटिक फील्ड N से S की तरफ होगा। ये N से S की तरफ क्या बन गई, आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें करंट भी फ्लो हो रही है। तो जब कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होगा तो वो इसके अंदर क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो हमारे यहाँ पर हमारे पास इसमें 4 आर्म्स है, ए बी बी सी सी डी और डी ए। इन चारों आर्म्स पर हम वो फोर्स कैलकुलेट करते हैं। सो फोर्स ऑन आर्म ए बी आर्म पर फोर्स निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ओके। आई एल बी, बी कैपिटल मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ये, ओके। ये ब्रांच हमारा, ये लेंथ ए बी जो है इसको हम ए कंसीडर कर रहे हैं, और बी सी जो है इसकी विड्थ हम बी ले रहे हैं, ओके। चलिए, तो फोर्स ऑन आर्म ए बी, आर्म ए बी की बात करते हैं। ये है हमारी कॉइल, इधर एन है इधर एस है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रही होगी, एन से एस की तरफ, इस तरफ। अब इस आर्म पर कॉइल में करंट ए से चलकर कहाँ जा रही है, बी की तरफ। तो ए से जब बी की तरफ ये करंट चलकर जाती है, चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, फिजिक्स के सामने आपको दिखना चाहिए। ए से करंट कहाँ जा रही है, बी की तरफ। तो ए से जब करंट बी की तरफ जाएगी तो राइट हैंड पाम रूल से आप फोर्स कैलकुलेट करें। मैग्नेटिक फील्ड है हमारा इस डायरेक्शन में, करंट है इधर ऊपर की तरफ, तो फिंगर को अगर कर्ल करें तो इस आर्म पर फोर्स का लगेगा अंदर की तरफ, ऐसे धकेल के कॉइल को अंदर की तरफ ले जाएगा, ले जाएगा अंदर की तरफ। तो इस ए बी आर्म पर F1 फोर्स वर्क कर रही है अंदर की तरफ। तो फोर्स ऑन आर्म ए बी F1 इज इक्वल टू आई एल इंटू इसकी लेंथ है हमारे पास ए, तो एल की जगह हम पुट कर देते हैं ए इंटू मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ जो एंगल है ना, एल हमारा वर्टिकल है, बी हमारा इस तरफ है, और दोनों ही के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये साइन 90 है, इज इक्वल टू, तो फोर्स कितना हो गया, ओनली आई ए बी,
ओके डन। अब फोर्स ऑन आर्म BC कैलकुलेट करते हैं, वो होगा F2। तो BC आर्म कहाँ है, ये रहा B, ये रहा C। ओके, अब इसको थोड़ा सा ऐसा ले लें आप, तो यहां से करंट कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। ओके, जब यहां से करंट अंदर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ। रख लो राइट हैंड पाम रूल। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा इस आर्म के ऊपर, करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ, तो ये कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ। सो इस पर F2 फोर्स वर्क करेगा ऐसे डाउनवर्ड, और वो होगा I, इसकी विड्थ है B, IBB इंटू साइन 90। ओके, सो ये हमको मिलेगा IB इंटू B। सिमिलरली फोर्स ऑन आर्म CD आर्म पर फोर्स कहाँ लगेगा, अब CD आर्म ये वाली है, करंट यहां से चलकर ऐसे आई थी, तो यहां से कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड। इसमें करंट डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है आपकी इस तरफ। तो राइट हैंड पाम रूल फिर से लगाया, करंट डाउनवर्ड, तो ये आर्म कहाँ आएगी, बाहर की तरफ, ऐसे खींचते हुए। तो इस आर्म पर फोर्स लगेगा आउटवर्ड F3। सो फोर्स F3 इज इक्वल टू I, इसकी लेंथ है हमारे पास A, इंटू B साइन 90 इज इक्वल टू IAB। ओके, ये फोर्स है इनवर्ड, ये है डाउनवर्ड, और ये जो फोर्स है ये कहाँ है, आउटवर्ड। ओके, इस आर्म पर इनवर्ड फोर्स, इस पर डाउनवर्ड, और इस पर कहां पर, आउटवर्ड। लास्ट ब्रांच पर देखते हैं, फोर्स ऑन आर्म DA। सो DA आर्म पर फोर्स कितना, F4। ओके, करंट I फ्लो हो रही है, इसकी विड्थ है B, जितनी इसकी उतनी ही इसकी, इंटू B, और ये कितना होगा, साइन 90। ये भी फोर्स कितना हो गया, IBB, लेकिन कहाँ है ये, डायरेक्शन देख लेते हैं। देखिए करंट यहां से चला, यहां गया, और यहां से करंट कहाँ आ रही, ऐसे बाहर की तरफ। इसको ऐसे रखो, ये करंट कहाँ लेके आ रहा, बाहर की तरफ। अब ये करंट जब बाहर की तरफ आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किसको रखेंगे हम, फिंगर्स को। तो ये क्या बोलेगी, ये जो ब्रांच है इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें जो फोर्स लगा वो है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए दो फोर्सेस, एक इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, F2 और F4। दोनों फोर्स, करंट का अमाउंट सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, ठीक है। तो इस समय ये जो लेंथ है ये भी है, ये भी है, तो IBB और IBB दोनों का अमाउंट इक्वल है, लेकिन समस्या यह है कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो हियर F2 एंड F4 are equal and opposite, so they are cancel each other, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ये कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बचे कितने हमारे पास, ये F1 है और ये F3 है। F1 है IAB और F2 है F3 है IAB। दोनों फोर्स यहां भी कैसे हैं, इक्वल है, तो इस पर भी F नेट तो अभी भी जीरो है, F नेट कितना है, जीरो, क्योंकि ये IAB से अंदर ले जाता है और ये IAB से कहाँ लाता है, बाहर की तरफ। इक्वल अमाउंट के फोर्स है, नेट फोर्स अगर मैं कॉइल पे कैलकुलेट करूंगा तो वो नेट फोर्स मेरा कैसा मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ जो कॉइल है हमारा, इस लूप पर ये फोर्स अंदर की तरफ और ये फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। अब ये दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट में वर्क कर रहे हैं, लेकिन दो डिफरेंट आर्म पर। ये फोर्स यहाँ से अंदर की तरफ और इस पर फोर्स कहाँ, बाहर की तरफ। अब इक्वल तो है लेकिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस पर है, मतलब डिफरेंट आर्म्स पर क्या है, ये फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। और जब डिफरेंट आर्म पर ये फोर्स अप्लाई होंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी इसके अबाउट ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो यहां पर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं इक्वल अमाउंट के, लेकिन दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। सो इफ टू equal
forces acted on two different arms in opposite direction. Okay, so they are creates so they are sorry so they are creates a torque on coil. Means this two couple of force F1 एंड F3 इक्वल है और अपोजिट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे दोनों वर्क कर रहे हैं। तो जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर वर्क करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट को चलाते नहीं है, अपने एक्सिस पर क्या करा देंगे, रोटेट करवा देंगे। तो इस तरह से आपकी जो कॉइल है यहाँ पर वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो इसी ने क्या क्रिएट किया है, टॉर्क क्रिएट किया है। तो जो टॉर्क इस कॉइल में क्रिएट हुआ है वो टॉर्क होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ओके, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लें और उन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ले लें, ये हमको गिवन करेगी टॉर्क। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम टाउ से और ये होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी वो हम देखते हैं अभी। चलिए, तो पहले उसी की बात कर लेते हैं। अगर हम इस कॉइल का ये दो मैग्नेट N और S इस तरफ है और इस कॉइल के टॉप व्यू को देखें आप, तो आपको ये वाला आर्म दिखेगा, ये A था, ये B था, ये C था और ये क्या है D। तो ये BC साइड हमको यहाँ पे ऊपर दिखाई देगी। ओके, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है। तो लेंथ इनटू विड्थ कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें इस कॉइल का एरिया ऑफ सरफेस गिवन करेगी। मींस एरिया वेक्टर कहाँ होगा इसका ठीक इसके सामने होगा। अगर आप इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन यहाँ पर दिखेगी। ओके, और यही लाइन इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसे घूम रही है, एंगल थीटा डिफरेंट बनाते हुए। ओके, क्योंकि हर जगह एंगल उसका सिमिलर तो है नहीं। अब टॉप व्यू देखें हम तो ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है हमारी। ओके, और इसमें जो BC आर्म है वो कुछ इस तरह से घूम रही है। ये BC है, इसकी विड्थ है कितना B। ये एंगल थीटा से क्या हो रही है, यहाँ पर रोटेट हो रही है। ओके, और इस पर एरिया वेक्टर बनाए हम तो एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाले अपन तो ये लेंथ है, ये विड्थ है, करंट यहाँ से ऐसे जा रही है। ओके, तो करंट यहाँ पर ऐसी, ओके, तो करंट ये ऐसी, तो यहाँ पर जो करंट जाएगी तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ जाएगा इसका, बाहर की तरफ। ओके, अगर इसका हम यहाँ पर सर्कुलर पाथ बनाएंगे उस केस में तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर लो, है ना। तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट हमको बाहर की तरफ, क्योंकि ये हमने थोड़ा सा डायग्राम को तिरछा किया हुआ है यहाँ पर, इसीलिए ये फिल नहीं हो पाएगा। एरिया वेक्टर आसानी से फिल हो जाएगा। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है और इसका ठीक इस प्लेन पर 90 डिग्री इधर बना लो। ये 90 डिग्री हमको गिवन करेगा इस कॉइल का एरिया वेक्टर, जो कि इस लाइन पर भी कैसा है 90 डिग्री। यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले या यहाँ कहीं ले ले, पूरी लाइन के ऊपर कहीं भी ले लें आप, ये एरिया वेक्टर हमेशा कितना होगा 90 डिग्री पर। और यही आपकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बनाते हुए चल रहा है। ओके, तो इसको हम अगर आगे इंक्रीज करें, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम, तो इन दोनों के बीच ये एंगल यहाँ कितना बनेगा 90 डिग्री। ये थीटा है, देन ये एंगल भी कितना होगा थीटा। ओके, ये दोनों इक्वल एंगल होंगे क्योंकि दोनों कहाँ बन रहे हैं इस लाइन पर। अब देखिए, ये टोटल एंगल जो यहाँ देखें हम, ये वाला ये टोटल है 90। अगर ये x है, ये थीटा है,
तो x प्लस थीटा करेंगे एंगल 90 डिग्री मिलेगा। ओके, और इस ट्राइंगल में इन तीनों एंगल का सम करेंगे तो 90 मिलेगा। x प्लस थीटा प्लस, इसको y ले लो थोड़ी देर के लिए, y है ये, प्लस 90 इक्वल टू 180। 180 में से 90 माइनस हुआ तो कितना बचा? 90। ओके, तो y इज इक्वल टू कितना मिला हमें? यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हुई, ये रख दो, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा प्लस y इक्वल टू 90। 90 से 90 कैंसिल, ये थीटा उधर गया तो y इक्वल टू थीटा। मतलब जो यहाँ एंगल आया y, ये वाला एंगल कंसिडर किया था हमने y, कितना हुआ ये y इक्वल टू भी थीटा ही आपको मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई हमारी थीटा की। थीटा जो कि एरिया वेक्टर A और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों के बीच का क्या है, ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल थीटा था, इसीलिए इसको भी हमने क्या कर लिया, थीटा। और थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसको नेम गिवन कर दिया हमने, ये B है, ये C है, तो इसको नेम गिवन कर दिया हमने D। ओके, D हमने खैर कॉइल में गिवन कर रखा है, इसको P नेम गिवन करते हैं, BCP। ओके, तो थीटा के सामने वाली जो साइड है PB, ये PB क्या है, परपेंडिकुलर। इस आर्म पर फोर्स का लग रहा, ये अंदर की तरफ, और इस आर्म पर फोर्स का लग रहा, ये डाउनवर्ड। और ये दो फोर्स के बीच की क्या आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, थोड़ा सा हमने इसका लेंथ बढ़ा लिया है, आप चाहें तो इसको लेंथ को थोड़ा सा कम कर लें, यहां ले लें, ये भी है। ओके, तो ये यहां पर फोर्स इस पे ऐसे ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, और यहां से कहां है, डाउनवर्ड। ये F1 फोर्स है और ये कौन सा है, F3 फोर्स। अब इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये PB। फोर्स कितना, तो फोर्स इक्वल टू I, इसकी विड्थ है B इंटू कैपिटल B इंटू PB। ये PB कितना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है। ओके, ये नॉन साइड है B, लगा लो इसमें साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा, PB, परपेंडिकुलर PB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस B। ओके, चलिए, अच्छा ये फोर्स, सॉरी फोर्स IAB था, हाँ बाय मिस्टेक, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर। फोर्स जो हमने कैलकुलेट किया था वो IAB था, IAB। चलो पूरा ही मिटा देते हैं, यहां से देखो आप फोर्स कितना था, F1 या F3 दोनों में से कोई एक ले लो, IAB। तो यहां भी फोर्स कितना होगा, IAB इंटू PB। ओके, और लगा रहे हैं हम इसमें साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो PB इज इक्वल टू B साइन थीटा मिलेगा। PB की वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू IAB इंटू B साइन थीटा। ओके, ये A इंटू B, मतलब इस कॉइल का ये वाला लेंथ A था और ये वाला क्या था, B। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें गिवन करेंगे एरिया। ओके, चलो, तो A इंटू B ये हो गया एरिया, और ये B इंटू साइन थीटा, ये मिला हमें टॉर्क इस कॉइल के लिए। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म देखें हम, तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, I स्केलर है, तो ये हो जाएगा A क्रॉस B, साइन हट जाएगा वेक्टर फॉर्म। चलिए, तो ये आ गया टॉर्क। ठीक है, ये तो हमने केवल एक लूप की बात की, कि यहाँ पर हमने कॉइल का सिर्फ एक ही लूप रखा हुआ है। ऐसे n लूप्स अगर हम यहाँ रख देंगे, तो n लूप के लिए, एक लूप के लिए इतना टॉर्क है, तो n लूप के लिए क्या करेंगे, 4n लूप, टॉर्क हो जाएगा NIAB इंटू साइन थीटा, स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में यहाँ n लगा देना, तो ये हो जाएगा हमारा टॉर्क, क्या, उस कॉइल पर लगने वाला। ओके, अब इसकी वैल्यू कब कब मैक्सिमम हो सकती है, तो ये सब मिलकर टॉर्क मैक्सिमम कर सकते हैं, लेकिन जब एक डिवाइस बन जाती है हमारी, तो ये सब चीज़ें कांस्टेंट हो जाती है। नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट कर लेंगे हम, I कांस्टेंट हो जाएगा, एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, B कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू बचती है जो टॉर्क को बदल सकती है, और वो है थीटा। सो केस फर्स्ट लेते हैं, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, कॉइल का जो एरिया वेक्टर है A और उसके बीच का है एंगल, अगर 0 हो जाए, कैसे होगा, ये कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर ये रहा,
अगर मैं बी के साथ इसको ऐसा कर लूँ या ऐसे रख लूँ तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ, और इसका एरिया वेक्टर भी किधर है, इधर ही है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, और 0 होने में टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो टॉर्क 0 कब होगा, जब कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो। ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसका प्लेन परपेंडिकुलर आ गया, मतलब इसका एरिया वेक्टर तो बी के साथ कैसा हो गया, पैरेलल। हियर एरिया वेक्टर ए पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए केस नंबर 2। अच्छा, इसमें एक और चीज हो सकती है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर भी कितना होना है, 0। सो एरिया वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी। इस केस में भी टॉर्क कितना होगा हमारा, 0 होगा। ओके, केस सेकंड में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं। ये एरिया वेक्टर है यहाँ पर इस कॉइल का, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वो इस तरफ है। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, मतलब जो प्लेन है बी के साथ पैरेलल हो गया, तो जो एरिया वेक्टर है बी के साथ वो 90 डिग्री पर हो गया। ये फील्ड है मेरी बी और ये इसका एरिया वेक्टर, दोनों के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो जाए मींस एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में थीटा 90, और थीटा 90 जब हो जाएगा उस केस में टॉर्क कितना, तो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी। ओके, साइन 90 मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और ये हमको मैक्सिमम टॉर्क गिवन करेगा। 0 पर मिनिमम टॉर्क मिलेगा और 90 डिग्री पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पर कॉइल पर लगने वाली है। तो टॉर्क हमारा वो फोर्स हो गया जो किसी कॉइल को अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेशन करवा सकता है। वो कॉइल को स्ट्रेट पाथ में नहीं चलाने वाला है। ठीक है, तो ये था टॉर्क। जब जब हम किसी कॉइल को या लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट करेंगे, वो एक कपल ऑफ फोर्स मींस एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा, और उस टॉर्क की वजह से ही आपकी जो पूरी कॉइल है दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच रोटेशन करना स्टार्ट कर देगी। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने बात की है टॉर्क पर। इस पर बेस्ड हम इसी की एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, और वो जो एप्लीकेशन हमारी है वो होगा हमारा कॉइल गैल्वेनोमीटर मींस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी काफी सब बार पूछा गया क्वेश्चन है, और उसकी हेल्प से हम सेंस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। ओके, तो गैल्वेनोमीटर को भी हमें स्टडी करना है, तो हम इसको स्टडी करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, और उसको पढ़ने के लिए आपको पूरा टॉर्क का डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, गैल्वेनोमीटर को कंप्लीटली समझ पाएंगे, उसकी क्या क्या ऑपरेशन है उसको हम आसानी से समझ पाएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतने डिस्कस करेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।